हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, भारत का संविधान पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि हमारा चैनल नया है, छोटा है, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें आगे ले चलने में। तो चलिए राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भारतीय झंडा संहिता से उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख क्या है कि भारतीय झंडे के रंग और उसके मध्य में जो चक्र बना गया है, इसका महत्व वर्णन किसने किया था? डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया है कि भगवा या केसरिया रंग त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। भगवा या केसरिया रंग कैसा है? रंग त्याग का है और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। हमारे झंडे के मध्य में सफ़ेद रंग हमें सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। तो जो भगवा कलर है हमारे झंडे में, पहले जो ऊपर कलर है भगवा कलर है। इस भगवा कलर का मतलब है कि त्याग या निस्वार्थ कामना करना, बिना स्वार्थ के भावना या त्याग करना, ये दर्शाता है। और जो बीच में सफ़ेद रंग है, इसका अर्थ है कि सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देने का मतलब है। हरा रंग पट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है। हरा रंग क्या करता है? पट्टी ने मिट्टी लिखा है। हरा रंग क्या अर्थ होता है? मिट्टी और वनस्पति, हरी मिट्टी और हरी वनस्पति संबंधों को उजागर करता है, जिन पर सभी प्राणियों का जीवन अर्पित है। इसी तीनों पर क्या है? सभी प्राणियों पर जीवन अर्पित है। और खास करके हरा रंग में है। सफ़ेद रंग के मध्य में अशोक चक्र धर्म के राज का प्रतीक है। अशोक चक्र का मतलब क्या है? कि धर्म के राज का प्रतीक है। चक्र प्रकृति का प्रतीक है। चक्र क्या है? प्रगति का प्रतीक है। प्रगति मतलब आगे चलना। और चक्र लगाया भी गया है, जो पहिया लगाया भी जाता है आगे की ओर चलने के लिए, तो ये प्रतीक है प्रगति करने का। जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। जड़ता किसका है? प्राणहीनता का प्रतीक है। चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है। जो उसमें चक्र लगा है, शांतिपूर्ण परिवर्तन, कोई भी परिवर्तन शांतिपूर्ण हो और गतिशीलता का प्रतीक हो। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों की पट्टी में विभाजित आयताकार है। 3 रंगों के पट्टी में विभाजित आयताकार, ये आयताकार है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। कितना है? 3:2 का अनुपात है। सबसे ऊपरी पट्टी में गहरा केसरिया रंग साहस का प्रदर्शन। जो सबसे ऊपरी पट्टी है, सबसे ऊपरी पट्टी में गहरा केसरिया रंग है, ये क्या कहता है? साहस का प्रदर्शन है, साहस रखना चाहिए। बीच में श्वेत शांति और सच्चाई का प्रदर्शन है। और सबसे नीचे हरी पट्टी उर्वरता तथा समृद्धि का प्रदर्शन है। ध्वज के बीच में पट्टी में एक नीला चक्र है। पूछा जाए चक्र किस कलर का होता है ध्वज में, तो नीले कलर का होता है, जिसमें 24 तीलियां हैं, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसका प्रारूप कहाँ से लिया गया है? अशोक का स्तंभ जो सारनाथ में है वहीं से लिया गया है। वो वही चक्र है जो ध्वज में लगाया गया है। यह न्याय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकृत किया गया था। 22 जुलाई 1947 को जो नया ध्वज था उसको स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। भारत का राष्ट्र चिन्ह सारनाथ अशोक स्तंभ, अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। जो भारत का राज चिन्ह है वो क्या है? सारनाथ का, सारनाथ में स्थित है। वाराणसी में एक स्थान है सारनाथ, वहाँ पर अशोक के सिंह के स्तंभ है, स्थित है सारनाथ में, वहीं से लिया गया है ये
क्या है, सिंह स्तंभ की अनुकृति है। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो राज्य चिन्ह कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। और नया राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को। इस पर नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है। नीचे क्या लिखा है? सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंकित किया गया था। आधिकारिक रूप से 24 जनवरी को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। इसके गायन की अवधि कितना है? 52 सेकंड है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। सबसे पहली बार कब गाया गया था? जनगण मन 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। यह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है गीतांजलि। पुस्तक का नाम है गीतांजलि। उसी गीतांजलि पुस्तक में जन गण मन लिखा गया है, वहीं से लिया गया है। वंदे मातरम वर्ष 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया था। तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। कब अंगीकृत किया गया? 1950 को। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी जी की उपन्यास है आनंद मठ। आनंद मठ उनकी उपन्यास में लिखा गया है वंदे मातरम गीत, वहीं से लिया गया है। इसे 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। तो ये कब गाया गया था? पहली बार 1896 में, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो। और जनगण मन कब गाया गया था? 1911 में, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तब। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? शक संवत पर। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। तो याद रखिएगा कब अपनाया गया था? 1957 को 22 मार्च में। चैत्र माह से इसकी शुरुआत होती है। चैत्र माह जो कि हिंदी का महीना है, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है और अंतिम माह फाल्गुन होता है। हिंदी में स्टार्टिंग का जो माह होता है चैत्र होता है और लास्ट का फाल्गुन होता है, जो इंग्लिश में जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर में ख़त्म होता है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है। किसके साथ? ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है। सामान्यतः चैत्र माह की शुरुआत 22 मार्च को, जबकि लीप वर्ष में 21 मार्च को होती है। जब सामान्य रूप से महीना रहेगा तो 22 मार्च को ये चैत्र माह स्टार्ट होगा 22 मार्च से, और लीप ईयर रहेगा तो वो 21 मार्च से स्टार्ट होता है। गंगा की डॉल्फिन, वैज्ञानिक नाम इसका है प्लेटानिस्ता गैंगेटिका। गंगा में जो गंगा डॉल्फिन पाया जाता है उसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटानिस्ता गैंगेटिका। ये भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। भारतीय मोर क्या है? ये भारत के राष्ट्रीय पक्षी हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पावोक्रिस्टेटस। क्या है? पावोक्रिस्टेसस मोर का वैज्ञानिक नाम है। तथा बाघ क्या है? बाघ भारत के राष्ट्रीय पशु है। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया है बाघ को। टाइगर मीन्स क्या होता है? बाघ। और इसका वैज्ञानिक नाम भी है पैंथेरा टाइग्रिस। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। तो राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी है। कब घोषित किया गया? 2008 में। भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो राष्ट्रीय दिवस कौन कौन से हैं? स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को, जिस दिन देश आज़ाद हुआ था। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। गांधी जयंती 2 अक्टूबर, जिस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ये क्या है? राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किए गए हैं। ध्यातव्य है कि कमल को राष्ट्रीय पुष्प, आम को राष्ट्रीय फल तथा बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो कमल कैसा है? कमल का फूल राष्ट्रीय पुष्प है। और राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार इस संदर्भ में हालांकि कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो
24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अंगीकृत किया गया था। देखो 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। संपूर्ण राष्ट्रगान का समय 52 सेकंड का होता है। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल कितना होता है? 52 सेकंड। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो राजकीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को। और राजकीय चिन्ह कौन सा है हमारा? अशोक का सिंह स्तंभ है, जो कि वाराणसी शहर में के सारनाथ स्थान पर है। अगला है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम 22 जुलाई 1947 को नए ध्वज को स्वीकार किया गया था। इसका अनुपात कितना होता है? लंबाई चौड़ाई में 3:2 का अनुपात होता है। 3:2 अनुपात होता है। भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक जो चला है, में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया था। तो भारत की संविधान सभा ने संविधान सभा का जो चौथा अधिवेशन था वो 14 जुलाई 1947 से लेकर 31 जुलाई 1947 तक चला है। और उसी के बीच 22 जुलाई को क्या किया गया है? इस ध्वज को स्वीकार किया गया है। अगला है, कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था क्या? सही बात है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 31 तीली होती? गलत है। कितनी तीली होती हैं? 24 होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है क्या? गलत है। इसका अनुपात कितना है? 3:2 का अनुपात है। तो इसका पहला वाला ही आंसर राइट होगा, बाकी के दोनों गलत हैं। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई है। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना स्टार्ट किया गया था। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल है भारत का राष्ट्रीय पुष्प। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जो भारतीय संस्कृति का क्या है? प्रतीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? नेलंबो न्यूसीफेरा। क्या है? नेलंबो न्यूसीफेरा। और ये कैसा है? भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस। और कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? नेलंबो न्यूसीफेरा। बरगद क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष है। कमल राष्ट्रीय पुष्प है। आम राष्ट्रीय फल है। और राष्ट्रीय वाक्य हमारा कौन सा है? सत्यमेव जयते हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, जो सारनाथ वाराणसी अशोक स्तंभ से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और ये अशोक स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा गया है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो न्याय का प्रतीक है। चक्र न्याय का प्रतीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी के बीच नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। जो सारनाथ है वो स्थान है वाराणसी में, और जो एक शासक थे अशोक, उन शासक का एक स्तंभ था सिंह स्तंभ, उनके स्तंभ का नाम है। उनमें बने चक्र हैं, उन्हीं से लिया गया, जिनमें 24 तीली है, और ये न्याय का प्रतीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों की कुल संख्या कितना है? तो 24 है। कितना है? 24 है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा सही है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है क्या? नहीं, ये शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 में अपनाया गया था? नहीं, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग है। इसका पहला महीना चैत्र है और लास्ट का फाल्गुन है। सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च से स्टार्ट होता है, और लीप वर्ष रहता है तो वो 21 मार्च से स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे थ्योरी सेक्शन और क्वेश्चन जो पूछे गए हैं सारे कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा चैनल नया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए आगे ले चलने में। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।